वो बोलते थे कि झारखंड के पास इतना पैसा है कि झारखंड में चांदी की सड़क बनाई जा सकती है। नाता था बड़ा अनोखा जो आंसू हृदय से जुड़ जाता है। नाता था बड़ा अनोखा जो आंसू हृदय से जुड़ जाता है। जिस फूल में महक ज्यादा हो उसी को डाल से तोड़ा जाता है। आज का दिन तो हम लोग के लिए दुखद है, लेकिन उसके साथ इस प्रदेश के लिए भी अति दुखद है। जात से जमात की ओर चलो। कास्ट इज बिगिनिंग बट कास्ट इज नॉट फाइनल। पंचायत से पार्लियामेंट की करो। क्योंकि वो जानते थे कि जब तक हम बिहार से अलग नहीं होंगे। और आज हम ऐसे जगह पे मौजूद हैं जहां समझिए कि देश आज़ादी के बाद जब राजनीति शुरुआत हुई, उस समय से लेके एक लंबे दौर तक, लंबे अरसे तक राजनीति में एक्टिव रहना। और जनसंघ काल जब आज देख रहे हैं कि जिस पार्टी के प्रधानमंत्री हैं वो पार्टी के फाउंडर लीडर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं 1968 के आसपास में, जब भारतीय जनता पार्टी की उदय नहीं हुई थी, जनसंघ चल रहा था। उस समय तत्कालीन पूरे देश में 2 ही सांसद हुआ करते थे। एक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और दूसरा जो सांसद थे वो स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा जी, जो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। अलग ही स्तर का उस समय की राजनीति हुआ करती थी। चलिए, आज उनका 22वां पुण्यतिथि है। हम सीधे तौर से वही जगह पे हैं, भंडारो, जहां उनका आवास है। ये भंडारो वही है जो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र गिरिडीह प्रखंड क्षेत्र में आता है। मैं वही भंडारो में हूं और मेरे साथ बात करने के लिए स्वर्गीय रीतलाल बाबू के साथ जो उनके असिस्टेंट रहे हैं राजेश वर्मा जी, मैं उनसे बात करता हूं, क्योंकि उनका लेखा जोखा सब उनके साथ करते थे। उस समय ये युवा भी थे। राजेश जी, आज रीतलाल बाबू का जो है सो पुण्यतिथि है, आप भी मौजूद हैं, पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे? रीतलाल बाबू के पुण्यतिथि पर सबसे पहले मैं तो अपना श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और आज का दिन तो हम लोग के लिए दुखद है, लेकिन उसके साथ इस प्रदेश के लिए भी अति दुखद है। इसलिए कि हमने उनको देखा था वनांचल के स्वरूप बनाते हुए, वनांचल के लड़ते हुए, और झारखंड जो वनांचल उनका स्वरूप था, जो विजन उन्होंने दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक हम बिहार से अलग नहीं होंगे। और ये जो पहले का जो स्वरूप झारखंड का था वो 3 राज्य का था। अब उनको पता था कि ये कभी होने वाला नहीं है, उसके लिए उन्होंने इसका स्वरूप बनाया। और जो स्थितियां थी, आज आप जो झारखंड का परिदृश्य देख रहे हैं, जो डेवलपमेंट का आधार देख रहे हैं, उसमें जो कुछ आधार बनना था वो अधूरा रह गया। उनका सपना था कि सबसे पहले हमको शिक्षा पर फोकस करना है, सबसे पहले हमको आवागमन पर फोकस करना है, और यहाँ के लोग आर्थिक स्थिति कैसे सुदृढ़ हो उसके लिए काम कर रहे थे। दुर्भाग्य था, झारखंड तो अलग हुआ, वनांचल का बिल वो लाए, और उनका दिवंगत होना ये पूरे झारखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो गया। अगर वो 5 साल और होते, कम से कम 5 साल, तो आप आज झारखंड का चौमुखी विकास का जो उनका सपना था वो आप देखते। उन्होंने अपने अंततः झारखंड में लिखा है, यहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारियों को, वरिष्ठ नेताओं को, वरिष्ठ मंत्रियों को उनको अध्ययन करना चाहिए। अगर उस अध्ययन पर अगर यहाँ की सरकार चल पड़े तो मुझे लगता है कि वो बोलते थे कि झारखंड के पास इतना पैसा है कि झारखंड में चांदी की सड़क बनाई जा सकती है। दुर्भाग्य है, बहुत समय तक उन्हीं की पार्टी की सरकार रही, लेकिन उनके विचारधारा को, उनके सपनों को दरकिनार किया गया। जब राज्य अलग हो रहा था, वनांचल का नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि इसमें रीतलाल बाबू का नाम अमर हो जाता। ये विद्वेष की भावना से इनका नाम अमर नहीं हो जाए, इसके पार्टी के जो बड़ी नेता लोग थे उन्होंने सरेंडर किया एक तरह से। हमको इस बात का अफसोस है, क्योंकि आज उनका श्रद्धांजलि दिवस है। मैं बहुत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, मैंने मूल बातें बोल दी हैं कि जिनको झारखंड को आगे बढ़ाना है वो अंततः झारखंड को पढ़ लें। एक बात और है, जब दिवंगत हुए 2004 में, उससे ठीक पहले
कह सकते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी का उदय नहीं हुआ उस समय भाजपा को, जनसंघ को सींच के भाजपा इन लोग यही सब नेताओं ने बनाया। उसके बाद ऐसा क्या आन पड़ा कि अंततः अंत में जब झारखंड अलग होने के बाद अंत में वो गुरुजी के साथ मिल गए। देखिए, इनको तो 1999 से आभास हो गया था रितलाल बाबू को कि भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र की पार्टी अपने आप को बोलती है, क्योंकि उसमें उनको पता चल गया था कि अभी चाल चरित्र इनका रहा नहीं। और सत्तासीन जब हुए तो सबसे पहले ये वो दौर था, अटल जी का दौर था, उसमें भी जो गुटबाजियाँ हुई उसमें इनको प्राथमिकता नहीं दिया गया। इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि आज आप देखिए, आप इन्हीं को हाशिए पर मत देखिए, आज इनके पार्टी के जो बड़ी लीडर हैं, अडवाणी जी हैं, जोशी जी हैं, जितने थे, समझे ना, सब बस चले गए। नए लोग अन्य पार्टियों से लाए गए पुराने कार्यकर्ता को। इसलिए ये इनको बात समझ में आ गई थी और तब उनको लगा था कि अब झारखंड को जो संवारना है वो गुरुजी हम मिलके संवार सकते हैं। अब ये दोनों चले गए हैं। आज उनके बेटा जो है उनके साथ हैं, गुरुजी भले नहीं है, दोनों चले गए हैं। रितलाल बाबू भी पहले चले गए हैं, गुरुजी भी बाद में चले गए हैं। आज रितलाल बाबू के जो बड़े बेटे हैं प्रणव वर्मा, आज उनके साथ पार्टी में हैं। ये अच्छा संदेश गया है क्योंकि अब दूसरी पीढ़ी के नेता तो यही लोग हैं। और आज जो हेमंत सोरेन जी का जो सरकार के जो कार्यक्रम है, सरकार की जो नीतियां हैं, ठीक है, अभी तो उनको भी अवरोध पैदा किया जा रहा है केंद्र के द्वारा, लेकिन इतना बात जरूर जान लीजिए कि प्रणव वर्मा जी और आज हेमंत दा, समझे ना, दोनों नए विजन में जो है, जो उनका विजन था, निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि इसका फलाफल आपको बाद में देखने को मिलेगा। उसी विजन पर सरकार चलेगी। देखिए, राजेश वर्मा जी थे, अभी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव है ना, प्रदेश महासचिव हैं और राज्य महासचिव हैं। और मेरे साथ बात करने के लिए ओम प्रकाश महतो जी हैं। ओम प्रकाश जी भी स्वर्गीय रितलाल बाबू के साथ में काफी लंबे दौर तक चले हैं, कदम से कदम मिला के। जब उनकी राजनीति होती थी, लोग जब इधर एक जनता दरबार लगाते थे तो उनके जो स्ट्रेटजी तैयार करना, संगठन तैयार करना, उनके लिए वर्क करना, ये क्षमा चाहेंगे, ये ओम प्रकाश महतो जी का भी एक बहुत ही अहम रोल रहा है। कैसे देख पा रहे हैं, आज 22वीं पुण्यतिथि है। आज हम लोगों के लिए बहुत दुख का दिन है। 66 वर्ष की उम्र में वर्मा जी का हम लोगों के बीच से चला जाना बहुत ही दुखद दिन है। और 66 वर्ष असामयिक मृत्यु हुई थी। कम से कम 10 वर्ष और जिंदा रहते तो झारखंड का कायाकल्प हो गया होता। रीतलाल बाबू LLB, MA LLB करके वकालत कर रहे थे। 1967 में वो जनसंघ ज्वाइन किए और 1972 में वो जमुआ विधानसभा से विधायक बने। 1974 में जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हुआ तो उनके आह्वान पर पूरे भारत में सबसे पहला विधायक थे जिन्होंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन पर अपना विधायक से त्याग पत्र दे दिए। उसके बाद जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में 19 महीना जेल में रहे। 19 महीना जेल में रहे। लेकिन जेपी आंदोलन से जितने लोग गए वो आज देखिए, चाहे बिहार के सत्ता में काबिज हैं, बने हुए हैं, आज ये हैं। तो कर्पूरी ठाकुर ने इनको 1977 में 6 अप्रैल 1980 को जनसंघ घटक के लोग भारतीय जनता पार्टी बनाए तो ये भारतीय जनता पार्टी में चले आए। और उसके पहले 1977 में जब जनता पार्टी बनी, जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस संगठन, कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, ये सब पार्टियों को, समाजवादी पार्टी, ये सब को मिला करके जनता पार्टी बनाए। तो जनता पार्टी से 1977 ईस्वी में ये कोडरमा लोकसभा से 67.34% मतों से, भारी मतों से लोकसभा से विजयी घोषित हो गए।
उसके बाद 6 अप्रैल 1980 को जनसंघ घटक के लोग भारतीय जनता पार्टी बनाए, तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से ये 4 बार सांसद हुए और जनता पार्टी के टिकट से ये 1 बार सांसद हुए। कुल मिलाकर ये 5 बार सांसद हुए और एक बार विधायक भी सर। 5 बार सांसद और 1 बार जमुआ के विधायक भी रहे हाँ, हैं। इनका राजनीतिक गतिविधियां जो चलती थी वो सारा इनका डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा इनके सबसे बड़े चाणक्य थे। उन्हीं की चाणक्य नीति से उनकी राजनीति चलती थी और दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा तो जिनके घर में जितने लोग आते थे सबको खाना खिलाते थे। जब जगदीश प्रसाद कुशवाहा ऐसे मसीहा थे, भंडारों में जो भी लोग आते थे वो बिना खाना खाए उनको जाने नहीं देते थे। ओम प्रकाश जी, आज के युवाओं को स्वर्गीय रीतिलाल बाबू और उनके बड़े भाई जगदीश प्रसाद कुशवाहा को क्यों पढ़ना चाहिए? आज उनको इसलिए पढ़ना चाहिए तो रीतिलाल बाबू का एक संदेश है, वो संदेश जो है कि जात से जमात की ओर चलो। कास्ट इज बिगिनिंग बट कास्ट इज नॉट फाइनल। कास्ट से कोई काम शुरुआत कर किया जाता है लेकिन उसको विस्तार करके पूरे सर्व समाज में उसको जोड़ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद जात से जमात की ओर चलो और पंचायत से पार्लियामेंट की करो। उन्होंने पंचायत प्रमुख साहब मुखिया बने, प्रमुख बने, फिर जो है सो प्रणव बाबू अभी हैं, आपको रीतिलाल वहाँ मेले भले सांसद तक पहुंचे, पंचायत से पार्लियामेंट गए और जात से जमात की ओर गए, उन्होंने करके दिखाया। इस संदेश को हम लोगों को आज ग्रहण करना चाहिए। आज तभी किसी की राजनीति चलेगी, जात से जमात की ओर जाना होगा और पंचायत से पार्लियामेंट की ओर बढ़ना पड़ेगा। जी शुक्रिया। देखिए मेरे साथ झारखंड आंदोलनकारी ओम प्रकाश महतो जी बात कर रहे थे, साथ में देखिए रंजीत राम जी हैं जो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष हैं, इधर विवेक जी हैं जो बहुत बढ़िया से बातों को रखते हैं। विवेक जी इधर एक बार इधर आइएगा। अध्यक्ष जी क्या कुछ कहिएगा, आज पुण्यतिथि में आप भी आए हैं। देखिए आज हम लोगों के लिए बड़ा दुखद दिन है। संजोग ऐसा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में आने के बाद ही इनकी मृत्यु हुई थी, उसमें ये झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे और संजोग था कि उस दिन नवजीवन नर्सिंग होम में मैं साथ था जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा आप साथ थे? हम साथ थे जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी 2004 में नवजीवन नर्सिंग होम में, मैं उस समय था। अच्छा, मैंने आपके आंख के सामने ये सब घटित हुई? हाँ। तो अब देखिए कि सच भी है कि उनके आंख के सामने घटित हुए। विवेक जी आप यूथ हैं, बड़ा अच्छा बेबाकी से कवि भी हैं, हालांकि कविता अभी शायद वो समय दे या ना दे, क्या कहिएगा अभी रीतिलाल बाबू के पुण्यतिथि में? बिल्कुल, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद कि आपने मुझे पहली बार लिया है, इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे। और कहना यह है कि नाता था बड़ा अनोखा जो आंसू हृदय से जुड़ जाता है, नाता था बड़ा अनोखा जो आंसू हृदय से जुड़ जाता है, जिस फूल में महक ज्यादा हो उसी को डाल से तोड़ा जाता है। निश्चित तौर पे हम समझ पा रहे हैं कि स्वर्गीय वर्मा जी आज हमारे बीच तो नहीं है। मैंने एक बार उनको भरी नजर से देखा था, 6 बार के सांसद रहे और पार्लियामेंट में इनकी एक अलग पहचान और पकड़ थी। बावजूद भी ये जो किसान के पुत्र थे, किसानों के हक की लड़ाई, गरीबों के हक की लड़ाई, दबे पिछले कुचले उनके हक की लड़ाई इन्होंने जो लड़ा, शेष स्मृतियां उनकी आज हम लोगों के बीच में है। और पूरे क्षेत्र में स्वर्गीय वर्मा जी एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने धर्म जाति से ऊपर उठ करके, जात पात से ऊपर उठ करके सभी धर्म और जाति के वर्ग के लोगों को एक सूत्र में बांध करके इन्होंने पूरे क्षेत्र में यहाँ पे जितने दबे कुचले लोग थे एक सूत्र में बांध के रखा। ये शख्सियत थे स्वर्गीय रीतिलाल बाबू। आज हम उनकी पुण्यतिथि पे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो निश्चित तौर पे गर्व का विषय है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ आज यहाँ पे इस कॉलेज परिसर में हमारे सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी राजनीतिक दल के लोग श्रद्धा सुमन के साथ इन्हें पुष्पांजलि अर्पित करके सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। निश्चित तौर पे अभी अगर सभी दल के लोग, सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग उपस्थित होकर के स्वर्गीय वर्मा को याद कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये सबों के दिलों पर राज करने वाले नेता थे। शुक्रिया। तो देखिए कि झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री का भी यहाँ आगमन हुआ और वो भी जो है पुष्पांजलि अर्पित किए। अभी ओम प्रकाश महतो जी ने बड़ी
बड़ी बात कही है कि पंचायत से पार्लियामेंट तक, जात से जमात तक, ये बातों को हमें क्यों पढ़ना चाहिए और इन बातों पे को और ज्यादा क्यों गहराई से अमल करना चाहिए। क्योंकि अभी अगर आप राजनीति में आना चाह रहे हैं तो दो चीज आपको ना लेके ही चलना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी जात से उठिए, जमात तक पहुंचिए, और पंचायत से उठिए और पार्लियामेंट तक पहुंचिए। जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री ने बोले थे कि चालू है एक नजर रखो खेत खलिहान पे, एक नजर रखो खेत खलिहान पे और दूसरी नजर रखो लाल किला के मचान पे। उसी तरह से स्वर्गीय रितलाल बाबू भी यही बात को दोहराए हैं और वो अपनी तरह से दिए हैं कि पंचायत से उठो और पार्लियामेंट तक जाओ। बाकी आप कैसे क्या देख रहे हैं इन 22वीं पुण्यतिथि रितलाल बाबू को, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आप उन्हें कितना जानते हैं, कितना समझ पाए हैं रितलाल बाबू को, इस बात को लेके भी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली कड़ी में, दीजिए पंकज को इजाजत। जोहार।